तो मुझे किसी प्रकार के वैराग्य, किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है अभी तो मुझे केवल और केवल पुत्र दीजिए। सन्यासी महाराज आत्मदेव जी की इस बात को देख करके और उनके इस दशा को देख करके अब फेर में पड़ गए कि इसको छोड़ भी नहीं सकता और इनके भाग्य में पुत्र है ही नहीं तो दूं कहाँ से। बताया सन्यासी जी ने कहा कि आपको तो पूर्व के चरित्र ज्ञात ही होंगे कि चित्रकेतु महाराज को किस प्रकार पुत्र से और पुत्र के ही कारण उनको कितना दुख सहना पड़ा था। आप हठ मत पकड़िए, आप सन्यास ले लीजिए, आप ज्ञानी हैं। परंतु आत्मदेव महाराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बहुत समझाए पर वो हठ पकड़ के बैठे हुए हैं। सन्यासी जी सोचे कि इस दशा में इनको छोड़ करके जाऊंगा भी नहीं और इनको कहूँ तो कहूँ क्या मैं। जब महात्मा जी ने देखा कि अब किसी प्रकार ये अपना आग्रह छोड़ ही नहीं रहे हैं, तब उन्होंने एक फल दिया और कहा कि ये फल अपने पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें एक सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। परंतु ये बात का ध्यान रखना कि अपने पत्नी से कहना कि वो 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। इन 4 चरणों के साथ धर्म का पालन करे। पूरे दिन में केवल एक ही बार खाए और एक ही अन्न खाए। यदि वो ऐसा करती है तो उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आप ये फल उनको खिला देना। ऐसा सुन करके आत्मदेव जी वो फल लेकर के अपने घर को आए। प्रसन्न मन से अपने पत्नी को बुलाया और कहते हैं कि देवी ये फल खा लो, ये फल खाने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और हमारे इस कुल का एक दीपक जल जाएगा, ये हमारा कुल परंपरा बढ़ जाएगी। आप ये फल खा लो। ऐसा कह करके आत्मदेव महाराज चले गए। अब धुंधली थी कुटिल, वो अपनी एक सखी को बुलाकर कहने लगी कि सखी, मेरे पति एक सन्यासी जी से प्रसाद रूपी फल लेकर के आए हैं, जिनको खाने से मेरे गर्भ में बालक आ जाएगा। यदि मैं इस फल को खाती हूँ तो 1 वर्ष तक मुझे इस बालक को अपने पेट में रखना होगा, उससे बहुत पीड़ा होती है, मैं कैसे रखूँगी। और कहीं ये सुखदेव महाराज जी, जैसे मैंने पूर्व में चरित्र सुना है सुखदेव जी का कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में ही रह गए थे, कहीं वैसे ये भी 12 वर्ष रह जाएगा तो मैं कैसे 12 वर्ष तक इसको सहूँगी। और कहीं ये जन्म लेते समय उल्टा हो गया तो और दर्द होंगे, मैं कैसे सहूँगी ये सब। मैं कोमल स्वभाव की ठहरी। यदि मान लो कभी इसी 1 वर्ष के अंतर्गत में डाकुओं ने इस नगर पर हमला कर दिया, सब भागने लगेंगे, तो मैं इस पुत्र को लेकर कैसे भागूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं। और पुत्र के प्रसव के समय में बहुत पीड़ा होती है, वो पीड़ा मैं कैसे सहूंगी। और महाराज ने कहा है कि केवल एक समय ही भोजन करना है, तो मैं तो पूरे दिन भर कुछ खाती पीती रहती हूँ और खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो मैं पतली हो गई तो बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं क्या करूं। मेरे हिसाब से तो जिस स्त्री की शादी नहीं होती, जिसका कोई पुत्र नहीं होता, वही इस संसार में सुखी है। मन में ऐसे तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल खाया ही नहीं। जब उनके पति ने पूछा, आत्मदेव महाराज आकर के पूछे कि तुमने फल खा लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने खा लिया।
उसकी सखी बोली कि तू ऐसा कर, ये फल मत खा, और ये फल को क्या कर दे, तू गौ माता को खिला दे। ऋषि का यदि आशीर्वाद है कि पुत्र प्राप्त होगा तो देखने आ रहे हैं, तू खाएगी तो तेरे पुत्र होंगे, गौ माता खाएंगे तो गौ माता के पुत्र होंगे। ये हम उनके आशीर्वाद को भी देखें कि सच होता है कि नहीं होता है, तो ये गौ माता को खिला दे। वो गौ माता को खिला दे उस फल को, और आत्मदेव जी से कह दी कि मैं ही खा ली। ऐसे समय बीतता गया, और कपड़े डाल करके अपने पेट पर के ऐसे महाराज आत्मदेव को ये अनुभूत करा रही है कि मैं गर्भवती हूँ। और उसको बड़ी चिंता थी कि यदि जब पुत्र का जन्म का समय आएगा तो मैं क्या उत्तर दूंगी। उसी समय उसकी बहन आई, वहाँ पे धुंधली की बहन आई, अपने बहन को सारी बात बताई कि अब मैं क्या करूं। उसकी बहन बोली कि देख बहन, मेरा भी पुत्र होने वाला है, और तू ऐसा कर कि मैं तो मेरे पास खुद ही 3 पुत्र हैं, और मेरे पास अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं सबको पालूं, तो मेरे पति को तू कुछ धन दे देना, वो तुझे अपना पुत्र दे देंगे, और तू कह देना कि ये मेरा पुत्र है। धुंधली ने कहा कि हाँ, ये तो बात सही है। कुछ समय बीता महाराज, उस धुंधली के बहन को एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब पुत्र प्राप्त हुआ तो धुंधली उसके पति को कुछ द्रव्य दे करके, कुछ धन दे करके उसके पुत्र को ले ली, और पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे ही पुत्र हुए हैं, मुझे ही पुत्र हुआ है। और ये था उसकी बहन का पुत्र। जब धुंधली का वो पुत्र जन्म लिया तो कुछ जब बड़ा होने लगा तो अब धुंधली के तो दूध ना निकले, तो दूध के लिए बोली कि मेरे तो दूध आ नहीं रहे हैं, तो ऐसा करो, मेरी बहन का जो पुत्र हुआ था उसका पुत्र मर गया है, तो उसको बुला लो, वो पाल देगी, पोस देगी। उसने अपने बहन को बुला लिया, और बहन आ करके उस धुंधली के पुत्र को पालने लगी। जब कुछ बड़ा हुआ लड़का और उसका नामकरण का समय आया, तो आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं इसका नाम परमात्मदेव रखूंगा। धुंधली उस पर भी लड़ गई, बोली कि जन्म दूं मैं और नाम रखोगे तुम? जन्म मैं दी हूं तो नाम भी मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी बोले कि ठीक है, आप ही नाम रखो। तो धुंधली ने उनका नाम रखा धुंधकारी। उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। अब कुछ समय बीता, 12वें महीने में जो गौ माता को फल खिलाए थी, तो गौ माता से भी एक सुंदर गौ माता का संतान हुआ। और उसका स्वरूप कैसा है? पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है, केवल जो कान है वो गौ माता का। महाराज आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, सोचे कि कभी ऐसा समय था कि मेरे घर में एक पुत्र नहीं था, आज 2-2 पुत्र हो गए। उनका गौ माता के पुत्र का नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण जी रखा। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज पढ़ने लिखने में बहुत निपुण थे, पिताजी के हर बात को मानते थे। वो खूब पढ़े लिखे विद्वान हो गए। और वो जितना गोकर्ण जी विद्वान हुए उससे कई गुना ज़्यादा दुष्ट ये धुंधकारी हो गया। जा करके किसी के छोटे छोटे बच्चों को उठाता था, मांगता था कि दो, उनको मैं खिलाऊंगा,
और ले जाकर कुएं में डाल देता था। जो गली में बछड़े होते थे उनको ले जा करके तालाब में धक्का देता था, कुत्ते के बच्चों को पकड़ करके कुएं में डाल देता था। बहुत दुष्ट था। धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ काल बीतने पर वो दोनों जवान हो गए, महाराज गोकर्ण जी भी और धुंधकारी भी। जा करके धुंधकारी मुर्दों से उनके सर खोपड़ी उठा करके ले आता था घर में, जाके मुर्दों पर चढ़ जाता था। अब वो करे तो करे क्या, जितना बड़ा होता जाता था हिंसा और चोरी अत्याचार उसकी बढ़ गई। अब वो करे तो करे क्या, हमेशा वो चंडालों के ही टोली में रहता था। जब देखो तब हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के बस तैयार रहता था, कब किससे लड़ाई करने हैं। माता पिता से इसी प्रकार कलह क्लेश करने लगा और करते करते वो सारे पिताजी की संपत्ति को नष्ट कर दिया। एक दिन माता पिता को मार पीट करके घर के सब बर्तन सब बेच गया। गोकर्ण जी महाराज इसके इस दुर्व्यवहार को देख करके वो घर छोड़ करके चले गए और आत्मदेव जी को भी समझाए कि पिताजी अब आप भी यहां मत रहिए, क्योंकि आप जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपको यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। आप ये सब छोड़ दीजिए मोह माया को और प्रभु के शरण में जाइए। गोकर्ण जी महाराज पिताजी को वैराग्य का उपदेश दे करके और उनको वन में भेज दिया। गोकर्ण के वचन सुन करके आत्मदेव जी को बहुत प्रसन्नता हुई और वह वन में ही रहने लगे। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के आत्मदेव जी घर तो छोड़ ही दिए थे और वह आयु भी 60 साल के ऊपर हो चुकी थी। और वन में जा करके इसी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति कर लिया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा, घसीट घसीट कर पीटा और पूछने लगा कि बता, धन तूने कहाँ छुपा के रखा है, अभी बता, नहीं तो तेरी मैं लुआठी से अभी खबर लेता हूँ। लुआठी कहते हैं जलती हुई जो लकड़ी होती है। तू अभी बता, नहीं तो अभी मैं तुझे मारूंगा। अभी उसके इस धमकी से डर करके, उसके इस उपद्रव से दुखी होकर के धुंधली अंधेरे के समय में आंगन में कुआं था और कुएं में कूद गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब धुंधकारी बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, न रोकने वाली माता रही, न रोकने वाले पिता रहे, न गोकर्ण जैसे भाई रहे। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब वो इतना दुष्ट हो गया, इतना दुष्ट हो गया कि घर में पहले तो वैश्याओं के यहाँ जाता था, अब 5 वैश्याओं को अपने ही घर में लाकर रखता था। संत कहते हैं कि ये कोई वैश्याएं और नहीं है, ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, यही 5 वैश्याओं को रखा। उनके लिए बाहर नगरों में जाता, चोरी करता, चोरी कर करके सामग्री जुटा करके उनको प्रसन्न करता था। बहुत क्रूर कर्म करता था, किसी को लूट लेना, किसी को मार देना, उसके लिए तो नित्य की एक क्रिया हो गए थे। जैसे हम लोग खेल खेलते हैं, उसके लिए खेल हो गया था। एक दिन उन उल्टाओं वैश्याओं ने सोचा कि रोज चोरी करता है,
एक दिन ये पकड़ा जाएगा। चोरी कितने दिन तक छिपेगा? एक दिन ये पकड़ा जाएगा। और उन्होंने क्या किया कि अगर पकड़ा गया तो राजा इसको मृत्यु दंड दे देंगे, और जब राजा को पता चलेगा कि ये सारे धन, चोरी का धन हम लोगों को आकर देता है, तो हम लोगों से धन भी ले लेंगे और हमें भी सजा देंगे। तो एक दिन इसको मरना ही है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर देते कि आज ही इसको मार दें? पांचों वेश्याओं ने ये रणनीति बना करके जब सायंकाल में धुंधकारी घर को आया, उसको पकड़ करके वो चारपाई पर लिटा करके उसके हाथ पैर को बांध दिए। हाथ पैर को बांध करके और रस्सी से उसके गले को दबा दिए। जब गले में फांसी लगा दिए तो भी धुंधकारी मरा नहीं। जब उन वेश्याओं ने देखा कि धुंधकारी मरा नहीं है, तो गरम कोयला ला करके उस धुंधकारी के मुख में डाल दिए, जिससे वो धुंधकारी तड़प तड़प करके और वहीं पे अपने प्राण को छोड़ दिया। उन वेश्याओं ने उसी आंगन में गड्ढा खुदा और गड्ढा खोद करके उसमें धुंधकारी को दफना दिया, गाड़ दिया उसी में। कहते हैं कि सच है, स्त्रियां जितनी साहसी होती हैं उतना कोई नहीं हो सकता। यदि स्त्री अपने पर आए तो ऐसी भी हो सकती है। ये कथा हमें ये सीख देता है। उन्होंने जिस गड्ढे में धुंधकारी को डाला था, इस बात का खबर किसी को भी नहीं पता चला। जब लोग पूछते थे कि धुंधकारी है कहाँ, आजकल दिख नहीं रहा है, बोलती थी कि हमारे स्वामी कहीं दूर चले गए हैं धन के लिए, कुछ साल बाद आएंगे। ऐसा कह करके वो उल्टाएं कुछ दिन में सारा धन लेकर के उस घर से भाग गए। कहते हैं कि महाराज, बुद्धिमान पुरुषों को इन दुष्टा स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे अवश्य ही दुखी होना पड़ता है। आपको इनके वाणी सुन करके तो इनके स्वभाव के बारे में पता ही नहीं चलेगा। इनके वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार कर देती है। परंतु जिस प्रकार सोने के कलश में अंदर विष भरा होता है, तो ऊपर से देखने पर तो स्वर्ण जैसा सुंदर दिखाई देता है, अंदर विष भरा है, जिसके सूंघने से ही मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही है ये। इनकी वाणी तो एकदम सुंदर दिखाई देंगे, परंतु इनके हृदय में छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इनसे कौन प्रेम करेगा? ये उल्टाएं धुंधकारी के सारे धन को लेकर के और भाग गई। और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हो गया, क्योंकि वो सत्कर्म तो किया ही नहीं। जब इतने बड़े दुष्कर्म करता था तो उसको प्रेत तो बनना ही था। वह बवंडर के रूप में हमेशा कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में भ्रमण ही करता रहता था। शीत में गर्मी में ऐसे संतप्त रहता था, भूख प्यास उसको बेचैन किए रहते थे। अब करे तो करे क्या? केवल एक ही काम उसके पास रह गया था, हा दैव हा दैव हा दैव ही बुला। केवल ही चिल्लाता रहता था वो, हे मेरे भाग्य, ये क्या लिख दिया है मेरे भाग्य? किसी और ने थोड़े लिखा,
ये तो धुंधकारी ने अपने हाथों से अपने भाग्य को लिखा है। कहते हैं कि भाग्य को विधाता लिखते हैं, तो विधाता भी अपने मन से कुछ थोड़े लिखते हैं। हम जो करते हैं वही विधाता लिखते हैं। जहां जाता उसको कोई आश्रय ही नहीं मिलता, चारों तरफ घूमते रहता था। कुछ समय बीत जाने पर गोकर्ण महाराज को पता चला कि धुंधकारी को उन वैश्याओं ने समाप्त कर दिया है। गोकर्ण महाराज जी बोले कि जैसा भी था अपना भाई था। जगह जगह जाकर के उसके लिए पिंड दान किए, तर्पण किए, श्राद्ध किए, और तो और गया जी में जाकर के पिंड दान किए। और बोले कि अब तक घर की स्थिति देखाएं। गोकर्ण जी महाराज उन्हीं तुंगभद्रा नदी के तट पर जो उनका ग्राम, उनका नगर स्थित था, वहां उस घर में गए और रात्रि के समय चुपचाप जा करके और उसी आंगन में लेटे ही थे कि धुंधकारी विकराल रूप धारण कर करके आए। कभी भेड़ बन करके आए, कभी गधा बन करके आए, कभी पिशाच बन करके आए। अलग अलग रूप में आ रहा था। गोकर्ण जी देख करके बोले कि आखिर ये है कौन? गोकर्ण जी ने पूछा, तू कौन है भाई? तू प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है? कौन है तू? सूत जी महाराज कहते हैं कि गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसने बोलने की शक्ति तो रही नहीं, वो बोल तो सकता नहीं, इसलिए केवल रो रहा था और केवल संकेत कर रहा था। तब गोकर्ण जी ने समझ गए कि ये बोल नहीं पा रहा है। कमंडलू से जल निकाले और मंत्रित किए और उस पर छोड़े तो एक स्वरूप में आ गया। वो पापों का शमन हो गया उसके कुछ। और प्रेत जो धुंधकारी था वो कहने लगा कि हे गोकर्ण, हे मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं धुंधकारी हूं। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो अज्ञान चक्र में केवल घूमता रहा। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टाओं ने मेरे को तड़पा करके मार डाला। इसी कारण से मैं अब प्रेत योनि में पड़ गया हूं। अब केवल मैं वायु भक्षण करता हूं और कुछ खा भी पी नहीं सकता। हे भाई, हे गोकर्ण, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो और दयावान हो। अब कृपा करके मुझे इस योनि से मुक्त करो। गोकर्ण जी ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और बोले कि अरे धुंधकारी, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया। कहते हैं कि यदि किसी भी जीवात्मा के लिए गया जी में पिंडदान कर दिया जाए तो चाहे वो कितना भी बड़ा कुकर्म किया हो, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। वही गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने गया जी में पिंडदान किया, वहां पर पिंडदान करने से तेरी मुक्ति नहीं हुई, तो अब कौन सा साधन मैं करूं? इसका कोई उपाय मेरे को तो अब दिखाई नहीं देता। तुम बताओ मैं क्या करूं?
मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया जी श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे इतने बड़े दुष्कर्म थे। तो ऐसा क्यों है? तो कुछ संतों का ऐसा विचार है कि भाई कितना भी बड़ा वो दुराचारी था, जब गोकर्ण जी ने गया जी में श्राद्ध कर दिया तो उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। तो ऐसा कहते हैं कि किसी की श्राद्ध कोई अपने कुल वाला करे तब तो हो जाती है। धुंधकारी गोकर्ण महाराज के कुल का नहीं था, आत्मदेव जी के कुल का था ही नहीं। वो तो धुंधली की बहन के घर का था। तो इसीलिए इस धुंधकारी का ये जो आत्मा है ये शांत नहीं हुई, धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण महाराज बोले कि ठीक है, मैं इसके लिए कोई और उपाय ढूंढता हूं, लेकिन तुम अभी जाओ, मैं कल इसके लिए कोई उपाय ढूंढता हूं। प्रातःकाल हुई, गोकर्ण महाराज सभी विद्वानों से मिले कि धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, उसके उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। सभी लोग अपने विद्वता को सिद्ध करते हुए थक गए कि जहां पर गया जी के श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई, और तो कोई उपाय है ही नहीं, और तो कोई उपाय लगता ही नहीं है। तब सबने यही निश्चय किया कि इसका कोई उपाय होगा तो केवल इस विश्व के गुरु जो इस संसार को ज्ञान देते हैं, ऐसे सूर्य नारायण ही बताएंगे। गोकर्ण महाराज बोले कि मैं अवश्य सूर्य नारायण से पूछूंगा। गोकर्ण जी अपने तप से भगवान सूर्य नारायण के गति को रोक दिए और उनसे पूछा कि इसके लिए कोई उपाय बताइए। गोकर्ण जी की प्रार्थना सुन करके सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस धुंधकारी की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत से इस धुंधकारी को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो हे गोकर्ण जी, आप सप्ताह पारायण करिए। सूर्य नारायण के ऐसे वचन को सुन करके गोकर्ण जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और सूर्य नारायण से कहे कि मैं धुंधकारी के मुक्ति के लिए ये सप्ताह यज्ञ, ये श्रीमद् भागवत कथा अवश्य करूंगा। सभी जगह ये सूचना फैल गई कि गोकर्ण महाराज धुंधकारी के मुक्ति के लिए भागवत कर रहे हैं। सब लोग जितने थे आसपास के नगर से, सब के सब आ गए, दूर दूर से लोग आए। कहते हैं कि कथा सुनने के लिए कौन कौन आया? लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि, जो पापी हैं वो सब के सब आए। इस प्रकार वहां पर बहुत भीड़ हो गई। उसे देख करके देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठ गए तब उस प्रेत का आवाहन किए कि अब तुम आओ, तुम्हारे लिए कथा हो रही है। वो प्रेत आया, वो धुंधकारी आया, परंतु वो ज्यों बैठता, जो आसन दिया गया था उसके लिए वहां बैठता, वायु की इतनी तीव्र वेग थी कि उसको उड़ा करके ले जाती थी, बैठ ही नहीं पाता था। अब सोचे कि मैं करूं तो करूं क्या। इतने में ही उसकी दृष्टि एक 7 गांठ वाली बांस पर पड़ गई। एक बांस पड़ी हुई थी जिसमें 7 गांठ थी। उसके नीचे वाले में एक छोटी सी छिद्र थी। बोला कि अब एक यही उपाय है। वो प्रेत सूक्ष्म रूप धारण करके उसी छिद्र में समा गया।
जब उस बांस में घुस गया तो वो कर्ण जी ने एक वैष्णव को, एक नारायण के भक्त को मुख्य श्रोता बना करके और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। कथा सुनाना शुरू कर दिया। सायंकाल हुआ, जब कथा को विश्राम दिया गया तब सबके देखते देखते एक विचित्र घटना घटी वहां पर। सब देख ही रहे थे महाराज कि उस बांस का जो नीचे वाला गांठ था वो फट गया। अब धुंधकारी पहले गांठ को छोड़ करके दूसरे गांठ में आ गया। वहां सब देखते ही रह गए। ऐसे ही करके फिर दूसरे दिन की कथा हुई और फिर सायंकाल में वही दृश्य सबको देखने को मिला कि दूसरा गांठ भी फट गया। तीसरे दिन में तीसरा, चौथे दिन में चौथा, पांचवें दिन में पांचवा और छठे दिन में छठवा। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठ फट गए। और जब 7वां गांठ फटा महाराज तो प्रेत योनि में जो धुंधकारी था वो सुंदर भगवान के ही स्वरूप में विराट चतुर्भुज रूप में धारण करके और भगवान के जैसे ही श्याम शरीर, पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। उसके सर पे मुकुट विराजमान हो रहे थे, कानों में कुंडल विराजमान थे। ऐसे मानो तो स्वयं नारायण हो, नारायण के स्वरूप में सबको दिखा। प्रकट होते ही धुंधकारी हाथ जोड़ करके कहा, हे गोकर्ण, हे मेरे भाई, तुमने मेरे ऊपर बहुत कृपा की, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिला दिया। धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी कथा से मैं प्रेत पीड़ा से मुक्त हो गया। ये जो भागवत है ये भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति कराने के लिए एकमात्र साधन है। धन्य है ये भागवत। कहते हैं कि जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह के लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने सभी कर्मों को नष्ट कर देते हैं, सभी पापों को भस्म कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा है, बेकार है। कहते हैं कि मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो क्या फायदा यदि जीवन में भागवत की कथा नहीं श्रवण किया। भगवान के परम गति को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए ये भागवत ही एक साधन है। कहते हैं कि इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकार के दोषों को निवृत्ति के लिए एकमात्र ही साधन है। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था उसके लिए बैकुंठ से देखे कि कुछ पार्षद विमान लेकर के आ रहे हैं। सबके देखते देखते विमान उतरा और धुंधकारी को बैठा करके बोले कि अब चलिए, आपको नारायण ने बुलाया है। ये देख करके गोकर्ण महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हे भगवान के प्रिय पार्षदों, मुझे एक बात बताइए
यहाँ पर जितने श्रद्धालु हैं, जितने श्रोता हैं, सबने कथा सुनी है। केवल ऐसा तो नहीं है कि धुंधकारी ही सुना है, सबने सुनी है। तो हम सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? केवल धुंधकारी के लिए? ये भेद क्यों? ये कथा के फल में भेद क्यों है? गोकर्ण जी के ऐसे वाणी को सुन करके भगवान के पार्षद बोले कि हे गोकर्ण जी, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण भेद से ही है। देखिए, ये धुंधकारी है, ये दिन भर आपसे कथा श्रवण करता था और पूरे रात भर, क्योंकि ये कुछ खा पी सकता नहीं था, तो निराहार होकर के उस कथा पर चिंतन करता था ये। और जो श्रद्धालु हैं और जो श्रोता हैं, यहाँ कथा सुनते थे और रात को कथा को भूल जाते थे कि हमने क्या सुना है। ये चिंतन ही नहीं करते थे। इसीलिए इन्होंने ध्यान दिया है, कथा को श्रवण किया है, तो इनके लिए विमान आया है। यदि आगे फिर दूसरी बार कथा हो और ये मन लगा करके सुने और सुनने के बाद उस कथा पर चिंतन करें, तो भगवान इन सबके लिए विमान अवश्य भेजेंगे। और आप तो भगवान को परम प्रिय है। आप ये मत सोचिएगा कि आपके लिए क्यों नहीं विमान भेजा गया। इसलिए नहीं भेजा गया कि आपको तो इन सबको भी लेकर के चलना है वैकुंठ। ऐसा सुन करके धुंधकारी तो चला गया। गोकर्ण महाराज ने ठान लिया कि फिर से मैं भागवत कथा करूंगा। इस बार सभी नगरवासियों को वैकुंठ पहुंचाने के लिए कथा करूंगा। फिर अगले महीने श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार से सप्ताह कथा कहना शुरू कर दिया। इस बार श्रोताओं ने मन लगा करके सुना। सबको कथा सुनाया उन्होंने। कथा सुनने के बाद सबने एक आश्चर्य देखा कि इस बार आकाश मंडल से बहुत सारे विमान उतर रहे थे और विमानों के साथ हर विमान पर दो दो भगवान के पार्षद, जो चतुर्भुज रूप में ऐसे लगते हों स्वयं नारायण हो। सब लोग आए और कहते हैं कि वहाँ के तिनके पर जो वहाँ पे जीव मात्र थे, जड़ चेतन जितने थे, जिन्होंने भी इस कथा को श्रवण किया था, वो सब विमान पर बैठ करके वैकुंठ चले गए। गोकर्ण जी महाराज वहाँ पर थे। उन्होंने देखा कि भाई मेरे लिए क्या आ रहा है, तो क्या देखते हैं कि एक सुंदर सा विमान भगवान स्वयं उस पर विराजमान होकर के गोकर्ण जी को लेने आए हैं और गोकर्ण जी को अपने हाथों से उनको विमान पे चढ़ाया, अपने हृदय से लगाया और गोकर्ण जी को लेकर के अपने वैकुंठ को चले गए। कहते हैं उस गांव में कोई नहीं बचा, सबको परमात्मा ने वैकुंठ दे दिया। कुत्ते से लेकर के चंडाल पर्यंत सभी जीवों को उन्होंने वैकुंठ पहुंचा दिया। कहते हैं नारद जी सप्ताह यज्ञ द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपनी इन कर्णपुट से भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया, उसका जीवन तो व्यर्थ ही है। सप्ताह श्रवण मोक्ष को देने वाला है। इस परम पवित्र इतिहास को मैंने आपको सुनाया। अब मैं आपको इस कथा की विधि को सुनाता हूं कि इस कथा को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसका क्या विधान है। सनकादि ऋषि लोग कहते हैं कि नारद जी,
इस कथा को तो करने के लिए सबसे पहले जिस प्रकार विवाह आदि कर्म करवाते हैं, हम ज्योतिषियों को बुला करके उनसे मुहूर्त निकलवाते हैं, वैसे इस कथा के लिए मुहूर्त निकलवानी चाहिए। इस कथा को करने के लिए सबसे जरूरी जो होते हैं वो धन। कथा को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए धन के लिए आप पहले इसे एकत्रित कर लीजिए धन, और जब कथा को प्रारंभ करने चाहें तो इस कथा को प्रारंभ करने के लिए सबसे उत्तम मास बताए गए हैं भाद्रपद मास, आश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण। ये 6 महीने उत्तम बताए गए हैं जिससे मोक्ष प्राप्ति होती है। इस महीनों में भद्रा और व्यतिपात इनको छोड़ करके कभी भी सुन सकते हैं। इसमें कोई दिन की नहीं है कि सोमवार को शुरू करें कि रविवार को शुरू करें कि मंगलवार को शुरू करें। 7 दिन में कभी भी शुरू करिए। बस उसमें अगर कुछ छुड़वाना है तो भद्रा को छोड़ दीजिए और व्यतिपात को छोड़ दीजिए, और ऐसा प्रयत्न करिए कि इसकी सूचना देश देशांतर तक जाए। सबको इसके लिए सूचना भेजिए, किसी भी परिवार को छोड़िए मत, और सबको लिखिए कि आपको अवश्य ही पधारना है। कहते हैं कि स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए थे, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव है, भगवान के प्रेमी हो, उनके पास भी इस निमंत्रण को भेजिए। अब उसे लिखे कैसे? उस निमंत्रण पर क्या लिखें? तो कहते हैं उस पे लिखिए कि हे महानुभावों, यहाँ पर 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो इन 7 दिनों में कभी एक दिन भी आकर के अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, क्योंकि यहाँ का तो एक एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें, और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का भी प्रबंध करें। कथा श्रवण किसी तीर्थ में, वन में, कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर में कर, लेकिन हाँ उसके लिए जगह अच्छी होनी चाहिए। मैदानी एरिया हो तो और अच्छी बात है, बड़ी स्थान हो कथा स्थल के लिए। उसके लिए पहले भूमि का शोधन करिए, फिर उसमें मार्जन करिए, उसको जुतवाइए, पहले बढ़िया से उसको बराबर करवाइए। ये सब कथा से 5 दिन पूर्व ही कर लेना चाहिए। जिस प्रकार हम शादी विवाह में मंडप को सजाते हैं, उसी प्रकार इस कथा मंडप को सजाए, पत्र पुष्प आदि लगा करके उसको बढ़िया सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उन्हें विरक्त ब्राह्मणों को बुला करके बैठाएं। कहते हैं इसके बाद एक सुयोग्य वक्ता का चयन करें, वक्ता के साथ एक आचार्य का चयन करें जो वक्ता के जैसा ही दृष्टांत देने में और कथा कहने में निपुण हो, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो। ऐसे विवेकी व्यास को व्यास गद्दी पर बैठाए।
सबका पूजन करें और हो सके तो 5 ब्राह्मणों को बैठाएं जो भगवान के द्वादशाक्षरी मंत्र का जप करें, मूल पाठ करें, भगवान के जो भी अपनी श्रद्धा हो सब लोग श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करें, षोडशोपचार से विधि विधान से पूजन करें और इस प्रकार नियम से सप्ताह कथा को श्रवण करें और पूर्णाहुति के दिन भगवान को साक्षी मान करके कथा वक्ता का पूजन करें, उनको दक्षिणा दें, भोजन कराएं और इसमें कथा वक्ता को भी और कथा श्रोता को भी ये 7 दिन तक भूमि पर शयन का विधान है। उनको कथा से पूर्व ही मुंडन आदि क्षौर कर्म करवा लेनी चाहिए। ये विशेष ध्यान दें कि यदि हो सके तो इन 7 दिनों तक केवल जल पी करके रह जाए। वो भी नहीं होता है तो फलहार करके सुन लीजिए। फलहार से भी नहीं रह पाते हैं तो ऐसा करिए, एक समय फलहार करिए, दूसरे समय अन्न खा लीजिए। ऐसा भी नहीं हो सकता है तो आप दोनों समय अन्न खाइए। जैसा भी आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार से भी कथा में रुचि लगे, वैसे ही कथा को श्रवण करना चाहिए। इसमें कोई विधान नहीं है कि आपको फलहार ही करके रहना है। इधर पेट में चूहे कूद रहे हो तो कहाँ से कथा सुनी जाएगी? मन ही नहीं लगेगी। तो उसके लिए जैसा भी अपनी स्थिति अच्छी रहे, कथा सुनने में मन लगे, वैसे ही कथा को सुननी चाहिए। एकाग्र भाव से कथा को सुनिए। अंतिम दिवस हवन कराइए और ब्राह्मणों को दान दीजिए। सनकादि कहते हैं, नारद जी इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। अब हम आपको क्या सुनाएं? सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, ऐसा कह करके सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष को देने वाली इस भागवत कथा का प्रवचन किया। सभी ने विधि विधान से इस कथा को सुना। नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके सारे शरीर में रोमांच हो गए और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़ करके प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे कि मैं धन्य हो गया, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आपने ये जो कथा सुनाई है, इससे मेरी निष्ठा भगवान श्री कृष्ण के प्रति और बढ़ गई है। सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी ऐसा कहीं रहे थे कि वहां घूमते फिरते भगवान श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। जिस कथा को कर रहे थे, जिसके द्वारा पूर्व में कही गई थी, वही सुखदेव महाराज वहां पधार गए। सुखदेव महाराज को देख करके सभी लोग प्रेम से खड़े हो गए। सुखदेव महाराज को सुंदर आसन दे करके उनका पूजन किया और उनकी सुंदर वाणी से स्तुति की। सुखदेव जी महाराज बोले कि हे रसिक भावजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपका हुआ फल है और ये मेरे मुख से लगने से और भी मधुर हो गई है। सूत जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी इस प्रकार कहीं रहे थे कि उस सभा के बीच में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि भगवान के जितने भी मुख्य पार्षद हैं,
सब प्रकट हो गए। और तो और क्या कहा जाए, भगवान हरि स्वयं भी प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देख करके देवर्षि नारद उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए भगवान शिव जी भी पार्वती जी के साथ, ब्रह्मा जी भी माता सरस्वती के साथ पधार गए। सब लोगों ने कुछ न कुछ उठा करके जिसको जो आ रहा था, जो कला जिसको आ रहा था, उस कला को प्रदर्शन करने लगा। प्रहलाद जी करताल उठा लिए, उद्धव जी झांझ उठा लिए, नारद जी वीणा उठा लिए और अर्जुन स्वर छेड़ने लगे, इंद्रदेव मृदंग बजाने लगे, सनकादि बीच बीच में जय घोष बोलने लगे, बोलिए माधव सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। लगे वहां कीर्तन होने। उस कीर्तन को देख करके भक्ति महारानी को रहा नहीं गया। भक्ति महारानी प्रकट होकर के लगी नृत्य करने। वहां पे एक अलग ही उत्सव मनने लगा। भगवान श्री कृष्ण की सारी पटरानियां आकर के वहां पर नृत्य कर रही हैं। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहां कहीं भी सप्ताह कथा हो, वहां आप अपने पार्षदों के साथ वहां पधारें। कृपा करके आप हमारे इस मनोरथ को पूर्ण करें। नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। ऐसे कह करके परमात्मा वहां से अंतर्धान हो गए। फिर जितने सब श्रोता आए थे, सब अपने अपने प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को चले गए। तब सुखदेव जी महाराज भक्ति महारानी को और ज्ञान वैराग्य को बोले कि इनको अब कहीं भेजना नहीं है। उनको कहे कि आप मेरे इस ग्रंथ में समा जाइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य इस ग्रंथ में समा गए। सौनक जी ने पूछा, सुत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस समय यह कथा सुनाई? मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद के शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने इस कथा को परीक्षित को सुनाया था। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास के शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने कथा धुंधकारी को सुनाया। इसके बाद कलयुग के 30 वर्ष निकल जाने पर कार्तिक मास के शुक्ला नवमी से सनकादि ऋषियों ने ये कथा नारद जी को हरिद्वार में सुनाया। सूत जी कहते हैं कि सनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया मैंने वो सब बता दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? ये सभी फल केवल और केवल इस सुख शास्त्र को, इस भागवत को सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। इसकी साक्षी कोई और नहीं, महाराज परीक्षित स्वयं है। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो अपने मन को शुद्ध रख करके भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही
विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कह करके ये पद्म पुराण से वर्णित 6 अध्यायों में वर्णित महात्म्य को व्यास जी पूर्ण करते हैं। अब हम लोग कल की कथा प्रथम स्कंद से शुरू करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।